This is the NCERT question, and we have to find out the mode. And this question belongs to basically आपका नाम the mode of group. So now, in this question, a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted as the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode of this data. अब सिंपली आपका नाम मोड में इन मोड. Now you have to see the maximum frequency. बस इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको ना. नो एक्स्ट्रा कॉलम्स यू हैव टू मेक. कोई एक्स्ट्रा अगर आप इसको ऐसे भी एज इट इज हॉरिजॉन्टल डाटा बना रहे हैं नो प्रॉब्लम. अदरवाइज इफ यू आर मेकिंग अप अनदर वर्टिकल कॉलम्स देन इट्स ऑल राइट. नहीं भी बनाते तो भी फर्क नहीं. तो ना तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको इसमें देखनी होती है. जैसे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 8. गॉट इट. सारा काम इस पे होगा. तो नाउ अब मैं आपका नाम सॉल्यूशन आपका इसका कर रहा हूं. सो व्हाट आई विल डू आपका नाम आई विल राइट इन ए वर्टिकल कॉलम. तो नाउ फैमिली साइज आपका ये है. दिस क्लास इंटरवल आई एम राइटिंग वर्टिकल 1 to 3. Now 3 to 5 is 5 to 7. It's 7 to 9 and it's 9 to 11. And number of families आपका नाम ए. We are writing आपका again corresponding datas you have to write and no need to do. इसकी भी जरूरत नहीं होती कि आपने इसका टोटल सम करना है. नो नीड ऑफ दिस. बस ये हो गया. नाउ ये अब आपने देखो देख सकते ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है. जैसा आई टोल्ड यू आपका नाम ऑन द लास्ट वन आपका नाम देखो दिस इज. इसका मतलब ये जो आपका पूरा गरीब आदमी के पास इसको आप क्या कर दीजिएगा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इसको इंक्लोज कर दीजिएगा क्योंकि जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ये आपका. इसका मतलब आपका क्या हो गया द क्लास इंटरवल 3 to 5 हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. नाउ द क्लास इंटरवल 3 to 5 हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी होगी आपका नाम. तो सो इट इज कॉल्ड. इसको आप क्या कहेंगे मॉडल क्लास. आप इसको मॉडल क्लास कहेंगे. इसको ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज करके या ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना करके उसके आगे मॉडल क्लास लिख दीजिएगा. बस सारा दामोदर यही है. देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो इसमें आपका एल एल इस आपका 3 हो गया. तो ना इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ नाउ दिस द मॉडल क्लास. ये स्पेसिफाई मैं कर दे रहा हूँ. जो नए बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा वो आपका क्लियर कर सकते हैं. देखो दिस. अब ये जो 8 है दिस एफ इज इक्वल टू 8. वो भी बता दूंगा. कई टीचर क्या लिखते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ. मैंने इसको एफ लिखा है आपका. देखो ना कई टीचर इसको F1 लिखते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो मैंने इसको एफ लिखा. एफ इज इक्वल टू 8 हो गया. 8 का मतलब इसका मतलब देखो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ नाउ मॉडल क्लास. इसमें आप बच्चे को डांट नहीं सकते. तूने F1 क्यों नहीं लिखा F क्यों लिखा या F क्यों लिखा F1 क्यों नहीं लिखा ना. जैसे तो ये आपका देखो F हो गया. ये आपका L हो गया. देखिए आपका ऐसे फाइन. इसके बाद देखो F1 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया. तो ना दिस इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आपका देखो नाम दिस यहाँ पे आप लिख देंगे प्रीसीडिंग नाउ द मॉडल क्लास. F1 लिख दे आपका F2. इसको देखो मैंने F2 लिख दिया. कोई जरूरी थोड़ा है जो वो लिख रहा है. F2 इज इक्वल टू आपका देखो 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. ये सक्सीडिंग हो जाता है. SUC आपका देख रहे हैं आपका नाम दिस CCEEDING सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. एक चीज की और जरूरत पड़ती है एच का मतलब इनके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट. तो नाउ डिफरेंस नाउ
बिटवीन क्लास इंटरवल जिनको आप कहते हैं, तो नाउ दिस क्लास साइज भी आपका कहते हैं, दिस इज आपका क्या ये 2 है। इज इट क्लियर? तो देखो अब कई टीचर इसको क्या लिखते हैं, देखो उन्होंने कहा मॉडल, मोड इज इक्वल टू MO लिखा, ये भी नहीं लिखते हैं ना, देखो L और प्लस, ये देखो इन्होंने क्या किया F माइनस F, मैंने F A, दिस इज इन्होंने लिखा फॉर्मूले में F1 माइनस F0 अपॉन, ये देखो नाउ 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसे किया इन्होंने, और आपका देखो ना इंटू H कर दिया, ये लिखते हैं टीचर का, इसको देखो ना F1 माइनस F0 अपॉन 2F, मैंने जो ये स्पेसिफाई किया मैं इसको वही लिखूंगा, दिस इज फॉर्मूला अप्लाइड, आई राइट, ये लिख रहा हूँ देखो, आई एम राइटिंग हियर, तो मोड MO इक्वल टू L प्लस, देखो मैं इसके हिसाब से चलूँगा F माइनस F1 अपॉन देखो 2F माइनस F1 माइनस F2, मैंने F1 मैंने F1 F2 ऐसे लिखा, तो क्या प्रॉब्लम है, 3 प्लस नाउ दिस 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 और माइनस आपका देखो ना दिस इज 2 एंड द हाइट इज आपका ना देखो दिस 3 5 5 7 7 9 के बीच में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, तो ना देयरफॉर देखो अपन, तो मोड इज इक्वल टू आपका ना 3 प्लस 1 अपॉन दिस इज 16 माइनस 2 7 9, ये देखो 9 और इनटू आपका ना देखो दिस इज 2, तो ना दिस इज 3 प्लस, तो ये 2 अपॉन 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो गया 7, ओके, तो ना देखो इक्वल टू 3 प्लस, जाता नहीं तो 0.1 रखा, डेसिमल आपका देखो ना 20 हो गया, तो ना देखो दिस 2 जा 14 हो गया, ना देखो 8 and 6, तो ना देखो दिस 3.286, दिस इज द मोड, ये आपका दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन पे आप अगर चाहें तो आप मीडियन भी निकाल सकते हैं, आप इसी में आपका मीन भी निकाल सकते हैं, बस कोई क्वेश्चन एक लीजिए, एक क्वेश्चन पे आप 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं इसी में मीडियन निकाल के, एक तो फॉर्मूले से हो गया और एक आप क्या कर सकते हैं लेस देन ओजी मोर देन ओजी भी बना सकते हैं, चैप्टर में है या नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। जब आप 50 बच्चे एक साथ खड़े, एक बच्चा कह रहा है मीडियन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 3 मेथड, एक बच्चा कह रहा है 1 से, एक कह रहा है मेरे को आता ही नहीं कुछ नहीं, ये होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो डू इट प्लीज, गॉड ब्लेस यू।